पार्ट 2 में हमने देखा था कि सपना और दिव्या बात कर ही रही थी, तभी दिव्या की सास पूनम वहां आ जाती है। यदि आप लोग की बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी चांद सी बहू को घर ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं समधन जी, अब हमारी बेटी तो आप ही की अमानत है। इसके बाद दिव्या ससुराल चली जाती है और ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता है। स्वागत हो जाने के बाद दिव्या को पूनम उसके कमरे में लाती है। पूनम के चले जाने के बाद दिव्या देखती है कि उसके कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं है, तो वह अपना घूंघट हटा लेती है। दिव्या अंदर से बहुत डरी हुई थी और साथ ही साथ भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, जब तक मेरी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो जाती है तब तक मेरे फेस को सबकी नज़रों से बचाए रखने में मेरी मदद करना। इधर पूनम दीपक को अपने पास बुलाकर बोलती है, बेटा, ये हमारा खानदानी कंगन है। इसे मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं इसे अपनी बहू को देना चाहती हूँ, इसलिए तू दिव्या को मुंह दिखाई के बदले में इसी कंगन को देना। ठीक है माँ, मैं दिव्या को मुंह दिखाई के बदले में इसे ही दूंगा। इतना बोलकर दीपक अपने कमरे में चला जाता है। दीपक जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है कि दिव्या सोई हुई है। दिव्या तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म किए बिना ही सो गई। शायद दिव्या थक चुकी होगी, इसलिए इतनी जल्दी सो गई। कुछ दिनों से मैं भी अच्छे से नहीं सोया हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। मुंह दिखाई की रस्म हम कल कर लेंगे। इतना सोचकर दीपक भी सो जाता है। अगले दिन दीपक देर तक सोया रह जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि ऑफिस का टाइम हो चुका है, इसलिए वह दिव्या को बिना कंगन दिए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दिव्या घूंघट लिए पूनम और सुरेश के सामने आती है। देखिए दीपक के पापा, हमें कितनी संस्कारी बहू मिली है। दिव्या, तुमने घूंघट क्यों लिया है? तुम हमारी बेटी जैसी हो, यहाँ तुम्हें घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दिव्या, तुम्हें यहाँ घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वो मेरी माँ ने कहा था कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन बनी हो, इसलिए अपने ससुराल में बड़े लोगों के सामने हमेशा घूंघट में ही रहना। ठीक है दिव्या, जैसे तुम्हें यहाँ अच्छा लगे तुम वैसे ही रहो, लेकिन देखना संभल कर सारा काम करना। ठीक है माँ जी। इसके बाद दिव्या घूंघट में ही खाना बनाने चली जाती है और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। शाम में दीपक ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में जाकर दिव्या से बोलता है, दिव्या, कल रात में मुझे माँ ने ये कंगन दिया था। ये हमारा खानदानी कंगन है। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें इसे मुंह दिखाई के बदले में दे दूं, लेकिन कल रात में तुम सो गई थी, इसलिए तुम्हें नहीं दे पाया। क्या मैं तुम्हारा घूंघट हटाकर एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? नहीं, आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्यों? अब तो हमारी शादी हो चुकी है। वो मेरी माँ ने मना किया है कि अपना चेहरा ससुराल में किसी को मत दिखाना। लेकिन तुम्हारी माँ ने क्यों मना किया है? बिना घूंघट उठाए मैं तुम्हें यह मुंह दिखाई का तोहफा कैसे दे सकता हूँ? कुछ देर के लिए दिव्या घबरा जाती है, फिर हिम्मत बांधकर बोलती है, वो माँ ने कहा था कि हमारे घर में लड़की के चले जाने के बाद एक पूजा होता है। जब तक वह पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक लड़की ससुराल में अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती है। ठीक है, जिस दिन तुम्हारे मायके में ये पूजा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा घूंघट हटाने के बाद मैं ये तोहफा तुम्हें दूंगा। इतना बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन दिव्या की ननद अंकिता अपने बेटे के साथ अपने मायके आती है। जब अंकिता दिव्या से मिलती है तो वह उसे घूंघट में देखकर बोलती है, भाभी आपने घूंघट क्यों लिया है? आज के ज़माने में इतना नीचे तक घूंघट कौन लेता है? देखो ना अंकिता, मैंने भी इसे मना किया था घूंघट लेने से, लेकिन ये फिर भी पूरा दिन घूंघट ली रहती है। दिव्या इन सब बातों को टालते हुए बोलती है, अंकिता, तुम सफ़र करके आई हो, तुम थक चुकी होगी। पहले तुम आराम कर लो, उसके बाद हम लोग बैठ के बातें करेंगे। इसी तरह दिव्या हर किसी को कुछ न कुछ बोलकर घूंघट की बात को टाल देती थी। एक दिन की बात है जब अंकिता बैठकर दिव्या के बारे में ही सोच रही थी। भाभी हमेशा घूंघट में ही क्यों रहती हैं? मैं 2 दिनों से आई हूँ लेकिन अभी तक मैंने भाभी का चेहरा नहीं देखा है। बस एक बार मैंने शादी से पहले ही उनका चेहरा देखा था। शादी में भी भाभी ने घूंघट ही लिया था। आखिर भाभी 24 घंटे घूंघट में ही क्यों रहती है? मैं पता लगा कर रहूँगी।
इस कहानी का आखिरी पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।